दोस्तों, क्या चीन अचानक भारत से दोस्ती करना चाहता है या फिर एलएसी पर शांति सिर्फ एक चाल है? अमेरिकी डिफेंस रिपोर्ट ने जो चेतावनी जारी की है वो भारत की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई उजागर करने वाली है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे कि अमेरिका ने भारत को क्यों चेताया, यहाँ पर चाइना एलएसी पर पीछे क्यों हट रहा है और इसका भारत चाइना अमेरिका की स्ट्रैटेजी और राजनीति से क्या कनेक्शन है, ये जानना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों यूएस डिफेंस रिपोर्ट 2025 सामने आई है जो बताती है कि चीन भारत के साथ एलएसी पर तनाव कम करके असल में अमेरिका भारत की नज़दीकियों को रोकना चाहता है। पर सवाल तो ये है कि क्या ये शांति स्थायी है या 1962 जैसी एक और कहानी? यूएस रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों? अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि चाइना एलएसी पर तनाव इसलिए घटा रहा है ताकि भारत से रिश्ते सामान्य हो और भारत अमेरिका के ज़्यादा करीब ना आए। अक्टूबर 2024 में दोस्तों भारत और चाइना ने डेप्सांग और डैमचौक में आंशिक रूप से डिसएंगेजमेंट किया। इसके ठीक 2 दिन के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ब्रिक्स समिट में हुई, यानी कि टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं थी। भारत और चीन में दोस्तों क्या क्या बदला है ये भी जानना जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में कई बड़े स्टेप उठाए गए। चीनी नागरिकों को फिर से टूरिस्ट वीज़ा, कैलाश मानसरोवर यात्रा बहाल करना, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करना, 75 साल के राजनीतिक रिश्तों को जश्न से ऊपर मनाना और हर महीने हाई लेवल मीटिंग्स करना। लेकिन दोस्तों अब भी भारत पूरी तरीके से इस पर भरोसा नहीं कर रहा है। भारत को शक क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसके पीछे इतिहास गवाह है। इसलिए भारत चाइना के साथ जो भी डील करता है, जो भी बात करता है, उससे हमेशा सतर्क रहता है। 1962 के युद्ध के बाद आपको पता होगा क्या किया था चाइना ने। एलएसी पर दोस्तों चाइना का लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जिसकी आए दिन सैटेलाइट तस्वीरें आती हैं। अरुणाचल प्रदेश को आपको मालूम है कि चाइना उसको अपना हिस्सा मानता है। यूएस रिपोर्ट साफ कहती है कि चाइना की कोर इंटरेस्ट में भारत का नॉर्थ ईस्ट शामिल है, यानी कि उत्तर पूर्वी राष्ट्र शामिल है। और आज भी सैनिकों की पूरी वापसी, बफर जोन की सच्चाई अब तक पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं हुई है। हकीकत में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइना का एक्चुअल प्लान 2039 का है, जिसमें कि चाइना का सपना है कि 2039 यानी कि 2049 तक महान चाइनीज पुनरुत्थान, यानी कि वो चाइना को एक्सपैंड करना चाह रहा है। इसके लिए वर्ल्ड क्लास मिलिट्री, ताइवान पर प्रेशर, साउथ चाइना सी कंट्रोल करना और भारत के साथ सीमित तनाव करना, ताकि चाइना एक साथ अमेरिका प्लस क्वाड प्लस भारत से ना भिड़े और अपने रिसोर्सेज बचा सके, यानी कि एलएसी पर शांति। ये केवल एक स्ट्रैटेजिक राहत है दोस्तों। अब यहाँ पर यूएस की रिपोर्ट दोस्तों और भी कई सारे खुलासे करती है। दरअसल यहाँ पर यूएस इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप से खुद चाइना को डर है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका और भारत जेट इंजन को प्रोडक्शन, एडवांस ड्रोन्स, आईसीईटी टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और चाइना को ये पसंद नहीं है। इसलिए चाइना भारत से रिश्ते सुधारकर यूएस इंडिया का जो गठजोड़ है उसे कमजोर करना चाहता है। यहाँ पर दोस्तों भारत की स्ट्रैटेजी भी बड़ी ज़बरदस्त है। भारत का स्टैंड यहाँ पर साफ है, शांति लेकिन आँख खुली है, बातचीत हो लेकिन तैयारी पूरी। भारत आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि राफेल, S-400, तेजस मार्क 2 AMC फाइटर जेट प्रोग्राम, यानी कि भारत दोस्ती भी और डिफेंस रेडीनेस भी यहाँ पर अपनी दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों स्ट्रैटेजी साफ है। दोस्तों एलएसी पर मौजूदा शांति कोई स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक विराम है। चीन की चाल सब जानते हैं, अमेरिका चौकन्ना है और भारत इतिहास से सीख लेकर भविष्य की तैयारी कर रहा है। क्या आप सोचते हैं, क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है या सिर्फ ये उसकी अगली चाल है? मतलब पहले शांति और उसके बाद उसका असली चेहरा। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर अमेरिका ने ये बात कही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अमेरिका भी बहुत यहाँ पर दूध का धुलावा नहीं है। अमेरिका भी यहाँ पर दोस्तों अलग तरीके की स्ट्रैटेजी पर काम करता है, उसका काम ही भड़काने का भी है। तो भारत सोच समझ कर अपने फैसले लेता है। भले ये रिपोर्ट हमारे लिए एक आंख खोलने वाली रिपोर्ट हो, लेकिन भारत को तह तक जाना होगा और आगे की चीज़ें समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो सिचुएशन अलग है, आज की सिचुएशन अलग है। तो उन सिचुएशन में कैसे बैलेंस करना है ये भारत को ही यहाँ पर अपने आप को दृढ़ करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी वाइज। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा। मैं दोनों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।